हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। आज हम लोग जानेंगे शिक्षा की परिभाषाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शिक्षा की परिभाषाएं। डगलस और हॉलैंड, इन्होंने क्या कहा? शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो उसके जीवन काल में होते हैं। मतलब यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक मर नहीं जाता, उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, उन सभी चेंजेस को कौन बताता है? शिक्षा बताती है। ये किसने कहा? डगलस और हॉलैंड ने। अब इसे याद कैसे करेंगे? कभी भूल जाओ डेफिनेशन तो याद करो ऐसे कि जीवन काल में क्या परिवर्तन। हम अपने जीवन काल में परिवर्तन कब लाएंगे? जब कभी भी हॉलीडे होगा। क्या होगा? हॉलीडे होगा। तो यानी कि जब जीवन काल में परिवर्तन ये ऑप्शन आए तो ध्यान रखना हॉलीडे होगा, तब हम अपने जीवन काल में परिवर्तन लाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका डगलस और हॉलैंड। नेक्स्ट है डॉक्टर राधा कृष्णन। शिक्षा को मानव व समाज का निर्माण करना चाहिए, इसके बिना शिक्षा अनवर व अपूर्ण है। यानी कि अगर को आपको शिक्षा ऐसी नहीं मिली जिससे मानव का और हमारे समाज का निर्माण नहीं होता है, तो शिक्षा का कोई मतलब भी नहीं है। ये किसने कहा? राधा कृष्ण ने। अब इसे याद कैसे करेंगे? यानी कि मानव का निर्माण हो और समाज का निर्माण हो, ये कौन कहते हैं? हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं। तो आंसर होगा राधा कृष्णन। अगला अरस्तु। शिक्षा की जड़ कड़वी है, फल मीठा है। यानी कि जब क्या होता है कि कई बच्चे कहते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ने कहते हैं कितना पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, हम नहीं पढ़ रहे, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन जब उसका रिजल्ट मिलता है तो फ़ायदा किसे है? हमें ही तो है। यानी कि वही शिक्षा की जड़ कड़वी है लेकिन उसका फल मीठा है। ये किसने कहा? अरस्तु ने। ये तो नॉर्मल याद कर ही लोगे सब लोग। नेक्स्ट पेस्टोलॉजी। अब पेस्टोलॉजी क्या कहती हैं? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को संतुलित व प्रगतिशील करती है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो भी जब वह मनुष्य लेता है तब उसके अंदर जो भी गुण होते हैं, जो भी इसकी क्वालिटीज़ होती है, उनका प्रोग्रेस एक सही क्रम में हो, सही तरीके से हो, वही शिक्षा है। ये बात किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने। इसे ध्यान रखना, शिक्षा की बात हो, प्रगतिशील शिक्षा हो। कैसी? प्रगतिशील। तो प्रगतिशील को हम कोरिलेट करेंगे पेस्टोलॉजी से। नेक्स्ट रॉबर्ट यूलिस। शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। किसने कहा? रॉबर्ट यूलिस ने। अब इसको कैसे याद करेंगे? जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों ने एक प्रक्रिया की। क्या प्रक्रिया की? कि उन्होंने एक रोबोट बना लिया। क्या बना लिया? रोबोट बना लिया। याद हो जाएगा ना इससे। नेक्स्ट क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण, व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाती है। यानी कि शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति को बढ़ाती है, यानी कि व्यक्ति का खुद का डेवलपमेंट हो और समाज में समाज में वो क्या वर्क करे, समाज के क्या क्या वर्क हैं, समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, उन सबको बढ़ाती है शिक्षा। ये किसने कहा? क्रो ने। यानी कि देखो, इसको याद करने का सिंपल तरीका से रखो। व्यक्ति की उन्नति हो रही है, व्यक्ति की उन्नति हो रही है ना। व्यक्ति कल क्या था, आज कहाँ पहुँच गया है। समाज की उन्नति हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, पेड़ों को काट दिया गया। तो जितने भी बर्ड्स हैं ना, सारे के आजकल कोई बर्ड दिखता है? कोई भी बर्ड नहीं दिखता है। यानी जितने भी क्रो थे ना, बेचारे सारे के सारे मर गए ना। तो इससे याद कर लेंगे, व्यक्ति की उन्नति हो गई, उसने इस वजह से सारे के सारे क्रो मर गए। अगला फ्रेंडसन। शिक्षा का संबंध किससे है? व्यक्ति और समाज दोनों से। फ्रेंड का संबंध किससे होता है? फ्रेंड जो है उसका रिलेशन है व्यक्ति से भी है और समाज से भी है। आइयो, आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं डम्बेल। डम्बेल क्या कहते हैं? शिक्षा में वे प्रभाव शामिल हैं जो व्यक्ति पर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक उसके ऊपर जितने भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं, वो सारे इफ़ेक्ट हमारी शिक्षा में बताए गए हैं। यानी कि वो इसको याद ऐसे करेंगे, मेरी विल है। विल यानी मेरी इच्छा ये है कि मेरे जीवन काल में जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, जब तक मैं मर नहीं जाता, उन सभी इफ़ेक्ट को मैं पहले से जान लूँ शिक्षा के द्वारा। ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं महात्मा गांधी। ये तो सबको याद होगी, नॉर्मल है, पढ़ा होगा। शिक्षा
शिक्षा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के अंश की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी कहते हैं जो शिक्षा होती है मनुष्य के शरीर की, उसके माइंड की, उसके आत्मा की, मतलब उसका उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसको एक्सप्रेस करती है। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी से सिंपल याद रखना, मस्तिष्क की बात जहाँ पे हो जाए, आत्मा की बात हो जाए, वहाँ पे महात्मा गांधी आएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।